हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। पाकिस्तान इस टाइम में बहुत डिस्टेबलाइज्ड है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में अ, कभी-कभी ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं और ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं, ये एसेंशियली अमेरिका कर रहा है और इसके कारण जो तालिबान है, वो बिल्कुल परेशान है। तालिबान हिट बैक कर रहा है। पाकिस्तान की मल्टीपल सिटीज़ से ऐसी अभी ओपन सोर्स इंटेल बेस्ड खबरें आ रही हैं कि भाई कहीं पे एम्यूनेशन डिपो में आग लग रही है, कहीं पे इनके जो काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेरर जो यूनिट्स हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहा है। ये अननोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहीं अननोन मैन इनको जाके ठोक दे रहे हैं। बट इसके बीच में पाकिस्तान भी पीछे नहीं हट रहा। पाकिस्तान भारत के बॉर्डर के पास में बड़े गेम कर रहा है। चिट्टागोंग, कराची यहाँ से डायरेक्टली कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जा रहा है। मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज़ करने का बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से और ये अब सब कुछ सामने आ चुका है। अब गेम बिल्कुल आपके सामने आ चुका है। बीच में एक बड़ी कहानी आई थी कि अरक्कन आर्मी पाकिस्तान के साथ काम कर रही है, एब्सोल्यूटली फेक न्यूज़ है। उस टाइम में भी मैंने आपको बोला था कि मुझे ये कहानी देख के बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। पता नहीं ये कहानी किसी ने प्लांट की थी, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया था। शायद स्टडी आईक्यू में बनाया था। तो तब मैं एग्ज़ैक्टली समझ नहीं पा रहा था कि अरक्कन आर्मी वाला मेरे को एंगल बिल्कुल नहीं समझ आया कि अचानक से अरक्कन आर्मी पलट क्यों जाएगी। अभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। आप लोगों को अगर कुछ नहीं पता इस रीजन के बारे में तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक-एक चीज़ समझा दूँगा। नाउ आईएसआई एक्सपैंडिंग फुटप्रिंट, तो आईएसआई बेसिकली पाकिस्तान की इंटेल एजेंसी है। ये बांग्लादेश में अपना फुटप्रिंट बढ़ा रही है। तो एक साइड में आपको वेस्ट में पाकिस्तान है और ईस्ट में बांग्लादेश है। भारत क्या ही मतलब ये लैंड लेके अभी भारत के ऊपर ही नेता बनते हैं और दोनों ही मैं कहूँगा एक कंगला प्रदेश, एक कंगला देश, ये जो भी हैं तो ये कोशिश कर रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान अपने आप को स्टेशन करे, बांग्लादेश में स्टेशन करे, भारत के सिलीगुड़ी को परेशान करे, भारत के नॉर्थ ईस्ट को परेशान करे, भारत के नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में जो इंडिविजुअली कोई इंसर्जेंसी मूवमेंट वगैरह चल रही है उसको एक्टिवेट करें। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत के जो बॉर्डर्स जो कि ओपन बॉर्डर्स हैं म्यांमार के साथ, वहां पे कोई ना कोई आग लगे, कोई इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट हो, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, किसी ना किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि जो ये काम इन्होंने इतने दिन से ये जो पूरी कहानी बनाई थी कश्मीर वगैरह की, वो थैंक्स टू आवर ब्रेव मैन भाई बहुत कुछ शांत हो गया है, बहुत कुछ मतलब मेजॉरिटी ऑफ इट आज हम डेवलपमेंट के रास्ते में हैं। और देखिए इसके कारण इन्होंने ये पहलगाम कराया, पहले पुलवामा कराया था, उरी कराया था, हर जगह दे ऑलवेज ट्राई टू डिस्टेबलाइज इंडियाज ग्रोथ। हमारा ये फोकस रखना चाहते हैं कि हम ओशंस में ना देखें, हम चाइना को ना देखें, हम पाकिस्तान को देखते रहें और इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका, चाइना ये हायर करता है। ये बहुत सिंपल कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट देख लीजिए शेख हसीना का। अब मैं शेख हसीना को ये नहीं बोलूंगा कि भाई मतलब बस आई हैव वन ओपिनियन अबाउट हर कि मुझे नहीं मतलब है भाई वो बांग्लादेशियों के साथ कैसे रहे, मैं अपने इंटरेस्ट के लिए देखूंगा। इंडिया फर्स्ट, सिंपल सी बात है। तो शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे किए थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी जो हमारे इश्यूज होते थे उसको लेके बड़े सीरियस एक्शन लेती थी। इसीलिए शेख हसीना मुझे पसंद है। इसने बर्बरता की होगी बांग्लादेशियों के साथ की होगी, आई डोंट केयर, बट भारत में एक अच्छी खासी लॉबी है और इससे आपको समझ आना चाहिए क्योंकि रैट्स हैं वो दोनों साइड हैं, मतलब अंदर भी हैं, बाहर भी हैं और दोनों साइड मतलब बाहर तो बहुत सारी कंट्रीज़ में है बट अंदर भी है। हर स्टेट में, हर प्रांत में है, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, हर जगह कोशिश करते हैं नैरेटिव बनाएँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे अजीब चीज़ तो ये है कि मीडिया में पड़े हुए हैं ये भाई। ये लिखते भी हैं, ये बोलते भी हैं, ट्वीट भी करते हैं, बकते भी हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम सिर्फ जर्नलिज्म की डिग्री लेके आए हैं। इनसे आप एक चीज़ पूछ लीजिएगा, एक मैप पे पॉइंट करने लोकेशन दे दीजिएगा, ये महा अनपढ़ टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बात करने वाले लोग हैं, इनको बिल्कुल अकल नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में ये सारे लोग जनरली मीडिया कंज्यूम्ड है और मीडिया कंज्यूम्ड होने के कारण हम ये स्टोरीज को देख नहीं पाते। शेख हसीना का स्टेटमेंट पे वापस आते हैं। अ टेरर अटैक ऑन बांग्लादेश, शेख हसीना अलेजेस यूएस पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड स्टूडेंट रिवोल्ट। तो ये सब जो भी शगुफा है, बाद में सारे बांग्लादेशियों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई इनवाइट यू फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगले 10 साल बिल्कुल शांति से एक डायरी लेके नोट्स बनाते रहिए, डेट वाइज क्रोनोलॉजी आप मार्क कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके साथ एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें आपके जो भी आपके सिस्टम है उसको इतना डिस्टेबलाइज कर दिया है कि आप अगले 10 साल तक उठ नहीं पाएंगे। और इसके बीच में जब आप वीकनेस में रहेंगे तो वीकनेस में दूसरी कंट्रीज, कॉलोनियल पावर्स वो आके आपके रिसोर्सेज वगैरह खा जाएंगे। और उनका एजेंडा बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, उनका एजेंडा सिर्फ ये है कि वो भारत को परेशान करना चाहते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि आप भारत के पड़ोसी हैं और क्योंकि आप भारत के पड़ोसी हैं और भारत को ग्रो करते हुए बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारे लोग जो भारत के अंदर भी हैं, भारत के बाहर भी हैं, वो नहीं चाहते, इसलिए वो हमेशा ऐसी परेशानी क्रिएट करेंगे। अब देखिए व्हाट इज ब्रूइंग। तो पाकिस्तान नेवी चीफ
ढाका विजिट सिग्नल्स डीपनिंग टाइज विथ यूनुस बांग्लादेश। ठीक है, तो यहां पे एक चीज देखिए, आईएसआई अपना फुटप्रिंट बढ़ा रही है। कहां? बांग्लादेश में। क्लियर? ईस्ट में, क्योंकि वेस्ट में फंसे हुए ना, ईस्ट में। इंडिया नोटम नोटम डिक्लेयर कर रहा है। शेख हसीना क्लियरली कहती है कि भाई पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। अफगानिस्तान पाकिस्तान के इशू में सबसे बड़ी इशू क्या आई? ड्रोन स्ट्राइक्स। और पाकिस्तान ने क्लियरली कह दिया तुर्की को कि भाई देखिए, ये जो गोरा पावर है मतलब अमेरिका, ये ड्रोन स्ट्राइक्स करेगा तो हम इसको रोक नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब अभी एक चीज बिल्कुल क्लियर है, बार बार यहां पे आपको चाइना का नाम नहीं दिखेगा। इफ यू केयरफुली रीड द सिचुएशन, इफ यू केयरफुली रीड द रूम, तो आपको एक चीज समझ आएगी कि ट्रम्प के साथ जो हमारी टैरिफ टैरिफ वेरिफ जो भी हमारा ड्रामा चल रहा था, वो अमेरिका के साथ चल रहा था। बट अमेरिका बिहाइंड द सीन्स, चाहे बाइडन हो ट्रंप हो, ये बांग्लादेश में हसीना को हटाते हैं, ये यूनुस लाते हैं। यूनुस को बैक एंड सपोर्ट करवाता है पाकिस्तान से, आसिम मुनीर से। आसिम मुनीर को बार बार वहां पे बुलाता है रेयर अर्थ डील्स के लिए। और इसको दोनों कंट्रीज में डील क्यों चाहिए? क्योंकि ये इंडिया को कंट्रोल करना चाहता है और एसेंशियली भारत में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। तो वो आपको लगेगा इट इज अबाउट पीएम मोदी, इट इज अबाउट बीजेपी। नो, देखिए, इट इज अबाउट कि कोई एक इनको लीडर चाहिए ऐसा जो इनकी बात सुन ले। कोई ऐसा लीडर चाहिए जो कि इंडिया फर्स्ट ना बोले, कोई भी ऐसा लीडर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है, एक बार मान के चलिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉम्प्रोमाइज अगर ये कर देते हैं, तो लीडर इलेक्ट होने से पहले कितना भी मजबूत हो, ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर बना बना के, उसको कॉम्प्रोमाइज कर करके, हो सकता है कोई स्कैंडल हो सकता है कोई फाइनेंशियल ट्रेल हो, परेशान कर करके। तो इन्होंने, अगर आप ध्यान से अगर केयरफुली वॉच करेंगे, अगर आप केयरफुली मेरी वीडियोस देख रहे हैं कनेक्टिंग डॉट्स, तो आपको समझ आएगा। क्योंकि मैंने इसके कारण नौकरी अपनी छोड़ी थी। मैं वाजीराम एंड रवि में पढ़ाता था। मुझे एक चीज़ समझ आने लगी थी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते पढ़ते, हर दिन अखबार पढ़ते पढ़ते, उस टाइम में मैं एनालिस्ट पढ़ाता था, कि भाई देखिए ये भारत में एक बिल्कुल जैसे अभी वेनेजुएला में ये परेशान नहीं हो गए, बांग्लादेश में परेशान हो गए थे, तो परेशान होकर ना यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनकी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? इनकी कहानी स्टॉक मार्केट कैटल, ये स्टॉक मार्केट क्रैश कराना चाहते थे बिल्कुल बुरी तरीके से। इंडिया का स्टॉक मार्केट एकदम फूला हुआ था, उसको फाड़ना था इनको। तो ये हिंडलबर्ग वगैरह लेके आए। तो अदानी के ऊपर जो हिट वगैरह हुआ था, वो तो एक बहाना था। कुल मिला के इनको या तो इकोनॉमिक क्राइसिस या सोशल क्राइसिस, तो चाहे कास्ट का क्रिएट कर दो, हिंदू मुस्लिम क्रिएट कर दो, कहीं पे भी आप समझ लीजिए। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पिछले 2023 से बोल रहा हूँ मैं, 2023 से मतलब बाइडन ट्रंप, कभी भी कोई बवाल हो रहा है तो उसमें ये इन्वॉल्व है। बिल्कुल ध्यान समझिए, बहुत बड़ा सफिस्टिकेटेड गेम है। क्या क्या बोला मैंने? एक गोरा, उसका एक टट्टू, एक भिखारी, कौन? पाकिस्तान, और पाकिस्तान को यूज करके बांग्लादेश। और इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है? कि ये भारत के पड़ोसी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ खुद डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन किस बात की है? अब आप पूछेंगे क्या क्या कॉन्फ्रंटेशन है? कॉन्फ्रंटेशन ये है कि भाई देखिए, आप इनके टेक जाइंट्स को तंग कर रहे हैं, उनसे बोलते हैं कि आपको अपना डेटा स्टोर करना पड़ेगा। आप इनके फाइनेंशियल जाइंट्स को बोल रहे हो आप यहाँ पे लोकलाइज्ड फाइनेंशियल डेटा शेयर करो। आप इनके जाइंट्स को बुलाते हो और फिर अपने पैरेलल जाइंट्स बना देते हो। आप पहले फ्लिपकार्ट बनाते हो, फिर फ्लिपकार्ट अमेरिकन को बेच देते हो, और उसके बाद फ्लिपकार्ट को धीरे धीरे स्पेस कम कर देते हो। तो उसके कारण ये जाके अपने ऑब्वियसली अपने प्रेसिडेंट को चिल्लाएंगे, तो प्रेसिडेंट बोलेगा भाई क्यों कर रहे हो। उसी तरीके से इनकी कोई वीज़ा हो, मास्टर कार्ड हो, इनको परेशानी होती है। उसके बाद आप रशिया से बोलते हैं कि हम रशिया के साथ पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाएंगे, तो भाई बोइंग एयरबस दोनों को प्रॉब्लम होगी। आप यहाँ पे तेजस तेजस कर रहे हैं, तो F-35 वाले को प्रॉब्लम होगी, लॉकहीड मार्टिन को प्रॉब्लम होगी। अब उधर से रफाल जाके खरीद लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक सबोटाज ऑपरेशन रफाल पे भी चला था कि भाई रफाल में करप्शन। तो आप बहुत स्मार्टली खेलिए यार, मतलब मूर्ख मत बनिए। मैं आपको सिर्फ यही सिखाने आया हूं कि मूर्ख कैसे ना बने। ठीक है, पॉलिटिकल जार्गन्स में मत फंसिएगा। सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, अरे ताई हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए। अपडेट होना बहुत जरूरी है। मदद कर सकते हैं इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट को समर्थ है, डेफिनेटली करिए, कहीं से भी करिए ना। इसके बाद देखिए, हाफिज सईद कहाँ से आ गया? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये FATF वगैरह, क्या ग्रे लिस्टिंग, ब्लैक लिस्टिंग, इससे अचानक अमेरिका कैसे हट गया? बलूचिस्तान में BLA प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिक्लेयर हो गई? तो मतलब बलूचिस्तान को खाना है, खैबर पख्तूनख्वा को खाना है, सिंध, पंजाब सबको खाना है, चाइना को रिप्लेस करना है, और फिर पाकिस्तान के एसेट्स को यूज करके म्यांमार में अपनी जो डेप्थ है उसको बढ़ाना है। किसी के भी एसेट हो उसको यूज करके अपना डेप्थ बढ़ाना है। बांग्लादेश को इसी तरीके से रेडिकलाइजेशन के डायरेक्शन में ले जाना है। और जब ये हाइपर रेडिकलाइजेशन के डायरेक्शन में चले जाते हैं कोई भी कंट्री, तो उसके बाद इनको एक एक्सक्यूज मिल जाता है इस रीजन में ऑपरेट करने का, कि भाई बहुत टेररिज्म हो रहा है, हमें यहां संभालना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई वी वांट 5 एयर बेसिस। ठीक है, बगराम के लिए अगर ये इतने सीरियस हो सकते हैं कि तालिबान को डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट कि भाई ये किसी कोस्टल एरिया के लिए क्या क्या करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, मैं बातें समझा रहा हूं। तो ये हाफिज सईद एक्सपैंड कर रहा है अपना नेटवर्क बांग्लादेश में। अब आप समझ लीजिए कि अंसरुल बांग्ला टीम वगैरह ये जितने हैं, GMB बांग्लादेश, ये क्या कोशिश करेंगे कि ये रेडिकलाइज्ड अटैक, बिल्कुल
टेररिस्ट अटैक कराएं भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। असम को ये टारगेट करेंगे, वेस्ट बंगाल को ये टारगेट करेंगे। अब इसमें एक इंटरनल भारत का इशू को भी जोड़ दिया जाएगा। एसआईआर जो हो रहा है ना, तो उसके कारण बोल दिया जाएगा कि देखो यहाँ पे पॉलिटिकल उन्माद बनाया जा रहा है, कम्युनलिज्म फैलाया जा रहा है, इसलिए टेररिस्ट अटैक हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? देयर आर पैटर्न्स, ठीक है। और इंडिया बहुत स्लो चल रहा है, इंटरनली हम बहुत तगड़े से स्लो चल रहे हैं। मतलब ये ऐसा टाइम है जब आपको रिकॉर्ड है ना, ऐसा 4-5 दिन का समय देना चाहिए और आपको बांग्लादेशियों को पिकअप करके फेंक देना चाहिए। ये वैसा टाइम आ चुका है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडर बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस गिफ्ट टू पाकिस्तानी जनरल। और सबसे मूर्ख बात क्या है, इनकी मूर्ख स्ट्रैटेजी देखिए। ये फोटो फूटो ये लगा लुगू देते हैं, उसके बाद इनके जो ये सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं ये पोस्ट भी लगा देते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश के मैप लगा देते हैं। और जब मैं ये बात कह रहा था तो आप बोल रहे थे डेल्यूशनल है। सच से बताइए, आप में से बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के अंदर रैट्स हैं। यू पीपल, हाँ आई एग्जैक्टली यू, आप भारत के अंदर रहते हैं, आप रैट्स हैं। यू थिंक दिस इज सम काइंड ऑफ कम्युनल आइडियोलॉजी। नहीं भाई, देखो ये कंट्री, ये जो भारत आज आप देख रहे हो, ये कम्युनल आइडियोलॉजी से ही बनी है ना। ये बिना खड़क बिना ताल वगैरह नहीं बनाया, प्लीज अंडरस्टैंड। एक साइड में हम पार्टीशन की लड़ाई कर रहे थे, तो दूसरे में हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, ठीक है। इसलिए बंगाल फाइल्स रिलीज होने पे भी प्रॉब्लम है और इतने लेट रिलीज हुई इस पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये डिबेट्स में आप कभी छोड़ नहीं सकते। और यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि पाकिस्तान जब बना था तो वो धर्म के कारण बना था, और जब डिवाइड हुआ तो अपने डोमिनेंस के कारण, कि पंजाबी जो पाकिस्तानी है वो डोमिनेट करना चाहता था बंगाली पाकिस्तान। और आज देखिए इनके हाइट के बीच में डिफरेंस। इसी फोटो को यूज करके आज भी पाकिस्तानी अपने आप में उन्माद फैला सकते हैं कि देखो हम नाटे लोगों के ऊपर राज करेंगे, ये सेकंड ग्रेड सिटीजन है, थर्ड ग्रेड सिटीजन, इनकी नस्ल बदल देंगे, इनके मर्दों को मार देंगे, इनकी औरतों के साथ बर्बरता करेंगे, और जो हम नस्ल कैसे बदलेंगे। आर्मी गई थी, मास रेप्स, मास ग्रेव्स, सब कुछ किया इन्होंने, सारे गलत काम किए। तो आज बहुत सारे बांग्लादेशी आपको मिलेंगे कि उनके हाफ जीन्स आपको डेफिनेटली पाकिस्तानी जो मिलिट्री आई थी उनसे मिल जाएगी आपको। तो दे ट्राई टू इवन चेंज द जीन्स, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, आर्मी चीफ भी मिलता है, ठीक है। आईएसआई का बंदा आ रहा है, शमसुल मिर्जा, और मिर्जा से सब मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज समझिए, अब जरा फोकस करिए भारत पे। इनके तो गेम्स हम समझ गए, भारत के किन किन एरियाज पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मंडरा रही है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सिलीगुड़ी के पास ये कुछ नहीं कर पाएंगे, सिलीगुड़ी के पास ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे बेस एक्टिवेट करना चाहते हैं, और ये सारी जो वॉर एक्सरसाइजेज नोटम, अभी नोटम फिर से डिक्लेयर कर दिया गया भारत के नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये जो नोटम डिक्लेयर हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? ये सिलीगुड़ी एक्सपेंशन योजना बिल्कुल बिल्कुल कभी भी शुरू हो सकती है। यहां पे थोड़ा ड्रामा हुआ, कहीं और पे एक्शन हो जाएगा। ड्रामा यहां हो रहा होगा, एक्शन यहां हो जाएगा, और अगर ड्रामा यहां हो रहा होगा तो एक्शन यहां हो जाएगा। मतलब समझिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहां ज्यादा ड्रामा हुआ तो सिलीगुड़ी एक्सपैंड यहां हो जाएगा, और अगर सिलीगुड़ी के पास में प्रॉब्लम हो गई तो यहां से त्रिपुरा और मिजोरम एक्सपैंड हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है। बांग्लादेश जैसी कंट्रीज है ना, दर्जन भर हम हफ्ते में खाते हैं। दिस इज द कैपेसिटी, ठीक है। तो अब इनका थोड़ा गेम समझ लेते हैं। मणिपुर देख लीजिए, मणिपुर में क्या, मैती कुकी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये हुआ था, इसको शांत किया गया। मिजोरम में जनरल वीके सिंह को डिप्लॉय किया गया है, यहां पे आपके एक्स होम सेक्रेटरी को डिप्लॉय किया गया है। अब देखिए पड़ोस में क्या होता है, अचानक से NSCN-IM के लीडर मणिपुर पहुंचते, नागालैंड नहीं जाते। तो कुल मिला के यहां पे एक आउटर गेम ये चल रहा है कि भाई किसी भी तरीके से ये जो 3 कम्युनिटीज एक साथ रह रही हैं इनको डिवाइड कर दो, कुकी, मेती, नागा, इनको किसी तरीके से डिवाइड करो, और मणिपुर को डिवाइड करो। नागालैंड में ग्रेटर नागालैंड वाला कंसेप्ट को थोड़ा प्रमोट करो, और मणिपुर के जो सदर्न एरियाज है और मिजोरम में, इसमें चिन लैंड के आइडियाज को प्रमोट करो, ठीक। 2 गेम्स आपको क्लियरली समझ आ गए। तीसरा गेम देखिए, त्रिपुरा को खा जाओ, त्रिपुरा के जो ओरिजिनल निवासी हैं उनको खत्म करो, और ज्यादा से ज्यादा अपना नंबर बढ़ाओ बांग्लादेशियों का, ठीक। 3 प्रॉब्लम यहां पे 3 स्टेट्स में बिल्कुल क्रिएट हो रही है। और चौथा प्रॉब्लम, लाल मुनीर हाट, यहां सिलीगुड़ी के पड़ोस में मिलिटराइजेशन करो, ताकि भारत इधर देख ना पाए। बट ये सब कुछ गेम है, ये सब कुछ डिफेंस है, ऑफेंस कुछ और है। डिफेंस है मतलब भारत को इन चीजों में एंगेज करके रखो ताकि हम अपना काम कर पाए। भारत को कश्मीर में एंगेज कर पाओ ताकि इंडियन ओशन रीजन में बड़े प्लेयर्स खेल पाए। उसी तरीके से भारत को मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिलीगुड़ी के पास में एंगेज करके रखो ताकि यहां पे हम अपना गेम कर पाए। और यहां पे क्या गेम हो रहा है? कराची, चिटागोंग, क्या काम है भाई? तो एम्यूनिशन वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, अब इसके रिपोर्ट्स आ गए, बिल्कुल रिपोर्ट्स आ गए। इशू ये है कि मिलिट्री हुंता एक्सपैंड कर रही है बुरी तरीके से। ये हरा हरा जो पार्ट है ये मिलिट्री हुंता है। अब मिलिट्री हुंता को किसको ठोकना है? चीन को ठोकना है, ठीक है। अरक्कन आर्मी को ठोकना है। क्यों? क्योंकि अगर ये इनको मारेंगे नहीं
तो ये वापस से अपनी कंट्री को कंट्रोल में नहीं ले पाएंगे, और अगर अपनी कंट्री को कंट्रोल में नहीं ले पाएंगे तो म्यांमार बहुत सारे पीसेस में टूट जाएगा। ठीक, बात एकदम क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये जो अरक्कन आर्मी है, इसको हराने के लिए कौन आपके साथ आ सकता है? हु कैन कम इन दिस एरिया? कौन लड़ाई कर सकता है? तो यहां पे आपको नाम आएगा अरसा का, मतलब रोहिंग्यास का। तो ये जो रोहिंग्या ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, इट इज नॉट अ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। इसके बीच में, और मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं, देयर इज अ क्लियर कोऑर्डिनेशन अरसा के बीच में, मिलिट्री हुंता के बीच में, और इसे ट्रेनिंग कौन दे रहा है? बांग्लादेश और पाकिस्तान की इंटेल। तो रोहिंग्या को ये दोनों मिलकर ट्रेन कर रहे हैं बांग्लादेश के रीजन में, इस रीजन में ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेन करके इनको भेजेंगे इधर अरक्कन आर्मी से लड़ने, और जब ये अरक्कन आर्मी से लड़ रहे होंगे, अरक्कन आर्मी के ऊपर बॉम्बिंग और हो रही होगी ऊपर से मिलिट्री हुंता से। दैट्स द गेम। और इससे क्या होगा? एक कोस्टल इलाका बन जाएगा जहां पे एक हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अरसा के नाम से कुछ टेरिटरी को कंट्रोल करेगी, और यह बन जाएगा एंट्री पॉइंट फॉर अमेरिका, वोयला। ठीक है, अब आप बताइए कितने यहां पे लड़के, कितने लड़के पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं, मल्टीपल एयरबॉर्न यूनिट, स्पेशल फोर्सेस, अमेरिका के सोल्जर्स यहां मिल जाते हैं, आईएसआई के सोल्जर्स यहां पे पहुंच जाते हैं चिट्टागोंग के पास में, और बांग्लादेशी इंटेल वो भी यहां पहुंच जाते हैं। और मिलिट्री हुंता जब यहां पे दिख गई, इनके साथ मिलिट्री हुंता घूमते हुए दिख गई, तो ये समझ लीजिए कि ये पूरा एरिया जो नाफ टेकनाफ का एरिया है, यहां पे होने वाला है बड़ा ड्रामा। कभी एक छोटा मोटा शॉर्टर कॉन्फ्लिक्ट कभी शुरू हो जाए। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है ये समझिए। अगर यहां पे आपने एक बेस बना लिया, पहले यहां पे रेडिकल बेस बनेगा, रेडिकल बेस के बाद यहां गोरों का बेस बनेगा। तो गोरे का बेस बना तो चाइना आउट हुआ, बट आईज ऑन इंडिया, आईज ऑन मिजोरम। गॉट इट? अच्छा, अब आपको लगेगा कि यार ये जो बाकी रिबल्स हैं इसके साथ अमेरिका नहीं खेल रहा। बिल्कुल खेलता है, ये इनके साथ भी खेलता है, ये अरसा के साथ भी खेलता है। मतलब एंड में आप ये एक चीज देखिएगा, और मैं आपको ये पहले से कंक्लूजन दे रहा हूं, एंड में आप देखिएगा कि अगर यहां पे जो चिन ग्रुप्स हैं उसके साथ भी अमेरिका है, यहां पे अगर अरसा आएगा अरक्कन आर्मी को मारने के लिए, तो अरसा के पीछे भी अमेरिका होगा। वो अलग बात है, इनके नेगोशिएशन किसी और के थ्रू चल रहे होंगे। कुल मिला के ये भारत के लिए रेड लाइंस बहुत आराम से बन रही हैं, और इसका मतलब सिंपल है, हमें प्रधानमंत्री सड़क चौड़ीकरण योजना पे काम करना पड़ेगा, हमें रैपिडली हमारे पॉलिटिशियंस को बड़ा होना पड़ेगा, करप्शन को छोड़ना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स जिनका सिर्फ एक काम रह गया है सेल डीड एग्जीक्यूट करना, जब भी पकड़े जाते हैं, चाहे वो बुल्लर केस देख लीजिए पंजाब का, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था एक सो कॉल्ड टॉप कॉप पकड़े गए हैं, उनके पास 50 प्रॉपर्टी मिली है, शर्म आनी चाहिए। ये काम छोड़ के आप अपनी इंटेल, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम करिए, देश में सफाई करिए, ऑपरेशन क्लीनअप की ज़रूरत है भारत के नॉर्थ ईस्ट और भारत के बॉर्डर्स में। बड़े सारे मोल्स अंदर हैं, बहुत सारे गेम्स त्रिपुरा के पास, मिजोरम के पास चल रहे हैं, और ये समय है कि ईदर दिस और बोथ। क्योंकि एक हमारी बात बार बार वायरल हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट को बीच पसंद है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बीच पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।